हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 10 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए क्वेश्चन था कि ऑस्कर प्राप्त अमेरिकन फैक्ट्री नामक जो डॉक्यूमेंट्री थी इसके लेखक कौन थे। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है अमेरिकन फैक्ट्री, इसके लेखक जो है जो अमेरिका के पूर्व जो राष्ट्रपति जो बराक ओबामा थे और जो इनकी वाइफ थी मिशेल ओबामा, इन दोनों ने जो है इसको लिखा था। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए पहला क्वेश्चन है कि जो भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है जिसको शॉर्ट में AIIB कहते हैं, इनके बीच में कोविड-19 से निपटने हेतु कितनी राशि के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर टोटल $500 मिलियन का ये समझौता हुआ है दोनों के बीच में। किसके बीच में? भारत सरकार और जो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है जिसको शॉर्ट में AIIB कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है ये समझौता हुआ है। यहाँ दो AIIB है, ये भारत को ये $500 मिलियन का जो है लोन देगा इस कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए, सपोर्ट के लिए। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हमने AIIB की बात की है, इसके बारे में भी थोड़ा आपको बता देते हैं। इसका फुल फॉर्म देखिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, देखिए ये जो है मतलब कि एक डेवलपमेंट बैंक है जिसका उद्देश्य जो इसके सदस्य देश हैं, ठीक है, मेंबर कंट्रीज हैं, इनको जो है सपोर्ट करना ही इसका मेन मकसद है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग के अंदर है, चाइना में। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, कंट्रीज कितने अभी वर्तमान में इसके मेंबर? 78 जो है इसके मेंबर कंट्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर संयंत्र में हुए गैस रिसाव को निष्क्रिय करने हेतु गुजरात से कौन सा रसायन लाया गया था। देखिए गुजरात से एक स्पेशल केमिकल जो है इसमें यूज़ किया गया था। जो अभी गैस रिसाव हुआ था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो किस गैस की वजह से हुआ था, वो तो आपको मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में। स्टायरिन जो गैस थी वो उसका रिसाव हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अब यहाँ पे एक और जो क्वेश्चन इससे बनता है वो है कि इसको काबू करने के लिए, इस पर जो है इसको गैस को नेगलेक्ट करने के लिए कौन सा रसायन उपयोग किया गया था जो स्पेशली गुजरात से मंगाया गया था। तो आंसर इसका होगा आपका PTBC, पारा ट्रेसियरी ब्यूटाइल कैटेकोल। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए थोड़ा विस्तार से अगर बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जो पारा ट्रेटरी ब्यूटाइल जो कैथोल है इसको शॉर्ट में PTBC भी कहा जाता है। और ये मतलब कि करंटली हाल ही में यूज की गई थी जो विशाखापट्टनम में जो गैस रिसाव हुआ था उसके अंदर, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको ख़त्म करने, गैस का प्रभाव को ख़त्म करने के लिए। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो केमिकल है स्पेशली जो वापी जो क्षेत्र है गुजरात का, वापी, वहीं पर इसका निर्माण होता है, सिर्फ और सिर्फ वापी के अंदर। ठीक है, तो यहीं से इसको मंगाया गया था। ये जो केमिकल स्पेशली ऐसे ही जो गैस रिसाव जो होते हैं अलग अलग तरीके के गैसों के, उनको कंट्रोल करने के लिए ये केमिकल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, और यहाँ पे जो गैस रिसी थी वो उसका जरूर आप ध्यान रखिएगा, मैं काफ़ी बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना। हाल ही में किसने आयुष संजीवनी ऐप और 2 आयुष आधारित वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किए हैं। तो ये किसने किए हैं? ये किए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। इन्होंने हाल ही में ये आयुष संजीवनी ऐप के साथ साथ 2 आयुष आधारित वैज्ञानिक जो शोध हैं वो शुरू किए हैं। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय मौसम विज्ञान जिसको IMD कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है, इसने पाकिस्तान के किन स्थानों को भी राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन में शामिल कर लिया है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तो यहाँ गिलगित बाल्टिस्तान जो है इसको शामिल किया है और एक मुजफ्फराबाद को जो है इसमें शामिल किया है। दोनों को हाल ही में जो IMD है इसने अपनी राष्ट्रीय जो डेली राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन है इसके अंदर शामिल कर लिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे भारत के लिए, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे डिटेल्स में। ठीक है, तो आंसर आप भी यहाँ पे आपका हो जाएगा उपरोक्त दोनों सही है, A और B। इन दोनों को जो है ये दोनों पाकिस्तान के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना। तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब मतलब कि जो मौसम की जानकारी है वो इन दोनों क्षेत्रों की मौसम की जानकारी भी जो है जो मैंने आपको बताया यहाँ पे मुजफ्फराबाद और यहाँ जो गिलगिट है, गिलगिट बाल्टिस्तान, इन दोनों की जो है मौसम की जानकारी भी डेली अपडेट यहाँ पर अब जो है इसके द्वारा की जाएगी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लुहेमेन 16A जो हाल ही खबरों में रहा है, ये क्या है? लुहेमेन 16A अभी न्यूज में रहा है काफ़ी ज़्यादा। ये क्या है? देखिए ये एक जो है ब्राउन ड्वार्फ है, ब्राउन ड्वार्फ है। अब यहाँ हमने ये तो जान लिया कि ल्यूमेन 16A ब्राउन ड्वार्फ है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ब्राउन ड्वार्फ होता क्या है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए अभी सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये न्यूज में क्यों रहा है। तो हाल ही में जो ये ल्यूमेन 16A है, जो ब्राउन ड्वार्फ है, ये हाल ही में खोजा गया है और ये मतलब कि रिसेंटली खोजा गया है और ये जो है क्लोजेस्ट डाउन ड्वार्फ है अब तक का खोजा हुआ। ठीक है, इससे पहले जो खोजे गए थे उसके अंदर जो जुपिटर और सैटर्न जो है उनके खोजे गए थे, लेकिन हाल ही में ये सबसे नज़दीकी ब्राउन ड्वार्फ है जो खोजा गया है, जिसको नाम क्या दिया गया है? ल्यूमेन 16A। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं ल्यूमेन 16 होता क्या है। वो इसका ल्यूमेन 16B के ना बी और ल्यूमेन 16A इन दोनों के संयुक्त रूप से जो है ये बना है ल्यूमेन 16। ठीक है, अब यहाँ हमारा जो मेन चीज़ है वो है जो ब्राउन ड्वार्फ है वो। ठीक है, जो ब्राउन ड्वार्फ है ये क्या होता है? देखिए आप इसको मतलब कि कह सकते हो कि मतलब कि एक फेल्ड स्टार। फेल्ड स्टार मतलब कि ये क्या होता है? चमकता नहीं है, धूमिल होता है, इसकी ना कोई चमक होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन, तारों की चमक किससे होती है? जो हाइड्रोजन गैस वगैरह जो गैसें होती है उनके फ्यूजन के द्वारा जो है तारों में चमक आती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन वगैरह का जो फ्यूजन है, ठीक है, वो नहीं होता, संलयन नहीं होता, इसमें विखंडन नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से जो है इसमें कोई भी चमक नहीं होती और उस जिस तारे में कोई चमक नहीं होती, खाली एकदम नल होता है, उसी को ब्राउन ड्वार्फ के नाम से जाना जाता है। तो ये है ब्राउन ड्वार्फ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में पृथ्वी से सबसे नज़दीकी ब्लैक होल की खोज की गई है, इस ब्लैक होल का नाम क्या है? देखिए इस ब्लैक होल को नाम दिया गया है HR6819। HR6819 जो ब्लैक होल है ये हाल ही में पृथ्वी के सबसे नज़दीकी खोजा गया ब्लैक होल है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा विस्तार से अगर मैं बात करता हूँ तो वैज्ञानिकों ने बताया कि ये जो ब्लैक होल है ये इतना करीब है कि इसे जो है आप नग्न आंखों से, यानी कि बिना टेलीस्कोप के भी इसे आप देख पाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे सबसे नज़दीकी है। वैसे अगर यहाँ पे हम इसका नज़दीकी बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल ही नज़दीक है, ये धरती से करीब 1000 प्रकाश वर्ष दूर है। 1000 प्रकाश वर्ष दूर का मतलब कितना हो गया? लगभग एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी होती है? एक प्रकाश वर्ष की दूरी देखिए 9500 किलोमीटर, अरब किलोमीटर होती है। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, काफ़ी दूर है वैसे, लेकिन ये इतना बड़ा है कि हम यहाँ से देख सकते हैं इसको आसानी से। ठीक है, तो ये अब तक का खोजा गया सबसे नज़दीकी ब्लैक होल है। ठीक है, जिसको नाम क्या दिया गया है? HR6819। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP किस दिन को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी दिवस जो है इसको जो है किस दिन को मनाया जाता है? 9 मई को मनाया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? UNEP के द्वारा ही मनाया जाता है हर साल 9 मई को। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए इसको जो मनाने का जो मकसद है, विश्व जो प्रवासी पक्षी दिवस है। ठीक है, यहाँ पर इसको मनाने का जो मकसद है वो है जो पक्षी हैं, जो प्रवासी पक्षी हैं और उनके आवासों की संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ही इसको जो है मनाया जाता है। ठीक है, इसका इस बार का विषय आप जरूर ध्यान रखिएगा, हम पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। क्या है इस बार का थीम इसका? पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। ये इसकी शुरुआत की अगर मैं बात करता हूँ तो ये पहली बार जो है 2006 में मनाया गया था। उसके बाद से हर साल जो है 9 मई को मनाया जाता आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, ICMR ने पूरे देश में प्रतिदिन 1 लाख कोविड-19 परीक्षण करने की योजना बनाई है। इससे हासिल करने के लिए ICMR ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है भारतीय डाक विभाग के साथ। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ICMR जो है इसने कहा है कि एक दिन में 1 लाख परीक्षण करेंगे हम, कोविड-19 के टेस्ट करेंगे। ठीक है, और इसका सहयोग कौन करेगा? वो करेगा भारतीय डाक विभाग। ठीक है, इसके तहत जो भारतीय डाक के लगभग 1,50,000 जो डाकघर हैं वो इसके तहत जो है काम करेंगे और इसी के लिए समझौता हाल ही में हुआ है ICMR और यहाँ पे भारतीय डाक के बीच में। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा।
चलिए यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा आईसीएमआर की बात करूँ तो इसके जो महानिदेशक है वो है बलराम भार्गव। आईसीएमआर का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और जो भारतीय डाक की बात करें तो इसका स्थापना हुई थी 1854 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पे जो भारतीय डाक का हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, तो ये दोनों इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए मूडीज इन्वेस्टर्स ने 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को कितना कर दिया है? तो आंसर आपके हो जाएगा 0। देखिए ये काफ़ी बड़ी हमारे लिए जो है दुख की बात है। देखिए यहाँ मूडीज ने हाल ही में जो ग्रोथ रेट है भारत की उसको 0 कर दिया है। इससे पहले जो है मूडीज ने रिसेंटली 0.2 करा था। उससे पहले मतलब घटते घटते ये जो है अब 0 हो गई है फाइनली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है? कोकिंग कोल के लिए जो समझौता हुआ है ये रिसेंटली रूस के साथ किया है भारत ने। देखिए काफ़ी बड़ी अपडेट है ये, ध्यान से देखिएगा। ये जो समझौता हुआ है हाल ही में भारत और रूस के बीच में हुआ है, जिसमें जो रूस की जो 2 कंपनियां हैं, एक तो यहाँ पे कंपनी है, ठीक है, यहाँ जो एक तो ये वाली कंपनी है जिसका नाम क्या है FEAAIAC, और दूसरी जो है FEMC। इन दोनों की रशियन कंपनी के साथ ये समझौता हुआ है। ठीक है, जिसके तहत क्या हुआ कि जो भारत है वो वहाँ से जो कोकिंग कोल है उसका आयात करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कोकिंग कोल के आयात के लिए ही ये रूस और भारत के बीच में समझौता हुआ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, देखिए इंडिया का जो कोकिंग कोल का जो डिपार्टमेंट जो हैंडल करता है वो है कोल इंडिया। ठीक है, कोल इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता के अंदर है, और जिसको कोल इंडिया के जो CEO हैं वो है अनिल कुमार झा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए रूस की बात की है, थोड़ा सा रूस के बारे में भी जान लेते हैं, चल के आते हैं रूस। देखिए रूस अगर आप जाना चाहें तो यहाँ आपको भारत मिलेगा, यहाँ से आपको चीन को, फिर मंगोलिया और के यहाँ पे इनको पार करते करते आप जो है रूस के अंदर पहुँच सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसकी कैपिटल की तो मॉस्को इसकी जो कैपिटल है, करेंसी इसकी रशियन रूबल है, और जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, हाल ही कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए जिस आंदोलन अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन आह्वान किया है उसका नाम क्या है? मिशन मोड के नाम से एक यहाँ पर जो ये अभियान शुरू किया है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्विज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ओके, ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, इसको स्किप कर दीजिए। आज की क्विज देख लीजिएगा, अंडर 19 एशिया कप 2019 किस देश ने जीता था? यहाँ पे देखिए देश करिएगा आप, ठीक है, थोड़ा सा किस कंट्री ने ये जीता था ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। और ये थी आज की करंट अफेयर। उम्मीद है वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।